हजरत तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबूस हुए उस वक्त मैं शाम में था। मैं अपनी किसी ज़रूरत से सफ़र में निकला तो रास्ते में रात हो गई। मैंने कहा, मैं आज रात इस वादी के बड़े सरदार यानी जिन्न की पनाह में हूँ। ज़माने जाहिलियत में अरबों का ख्याल था कि हर जंगल और हर वादी पर किसी न किसी जिन्न की हुकूमत होती है। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो एक मुनादी ने आवाज लगाई। वह मुझे नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, तुम अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि जिन्नात अल्लाह के मुकाबले में किसी को पनाह नहीं दे सकते। मैं वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन न कोई नौकरी और न ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते, वह तो सिर्फ अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उनको नौकरी। रमेसर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांवों वरदेखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नजर में एक लड़का है, अगर आप तैयार हों तो मैं बात चलाऊं। रमेसर काका के यहाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेसर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर शादी हुई और रमेसर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 12 महीना चंद